हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो सामाजिक विज्ञान के हैं और ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग का है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम लोग का है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है थर्ड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला चौथा क्वेश्चन हम लोग का है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? तो अप्रैल थीसिस मैं आपको बता दूं, ट्रॉट्स्की, स्टालिन, लेनिन। अप्रैल थीसिस लेनिन ने लिखी थी। अगला हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नंबर 5, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष में हुआ था? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष में हुआ था? अभी हम लोग देखने वाले सोवियत संघ का विघटन। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। अगला हम लोग का ऑब्जेक्टिव है 5 के बाद ऑब्जेक्टिव 6, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो विष्णु भगवान का मंदिर है अंकोर वाट में। अगला हम लोगों का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नंबर 7 है, गांधी जी के महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी के महात्मा को उपाधि दी थी। 8 के बाद अगला है हम लोगों का 7 के बाद अगला है 8, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। अगला हम लोगों का है 8 के बाद 9 क्या है? 9 हम लोग देखेंगे, 9 हीराकुंड परियोजना है महानदी पर। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। 9 के बाद आते हैं 10 की बारी आती है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग का ऑब्जेक्टिव है 11, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश से को करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश से करती थी? चीन से करती थी। अफीम का निर्यात चीन से होता था। 11 के बाद 12 हम लोगों का है, रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो रूसो रूस का था। रूसो रूस का दार्शनिक था। 12 के बाद 13 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय मतलब एक बार प्रयोग होने के बाद दोबारा भी कर सकते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन में हमारा जल हो जाएगा नवीकरणीय। पेट्रोल नहीं है, एक बार यूज करने पर दोबारा नहीं कर सकते। कोयला भी समाप्त होने वाला है, लौह अयस्क भी समाप्त होने वाला है, लेकिन जल जो है ये समाप्त नहीं होने वाले हैं। होगा लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा साल बाद, इसलिए जल को नवीकरणीय संसाधन में रखा जाता है। अगला हम लोग 14 में है, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? जामनगर तेल शोधक कारखाना तो गुजरात में। जामनगर कहाँ है? गुजरात में है। अगला हम लोग का ऑब्जेक्टिव है 15, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। अगला हम लोग का ऑब्जेक्टिव है 15 के बाद ऑब्जेक्टिव बारी आती है 16 की, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था, जो संयुक्त राष्ट्र में है। अगला हम लोग का 16 के बाद है 17, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन, चलिए देख लेते हैं। तो 1992 में, हाँ, रियो डी जेनेरियो में। ये कहाँ है भैया? तो रियो डी जेनेरियो ये है, ब्राज़ील में है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 18 नंबर है, भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? कोयला का सर्वप्रमुख छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ सर्वप्रथम पर आता है, उड़ीसा सेकेंड पर आता है, फोर्थ पर झारखंड आता है, सबसे पहले कौन है? छत्तीसगढ़ सर्वप्रथम पर। 19 में भारत का सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य कहाँ है? चावल उत्पादक राज्य, तो चावल उत्पादक कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश है। 19 के बाद आते हैं 20 पर। 20 में हम लोग देखेंगे, 20 क्या है कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो 1923, 1930, 1933, 1935।
तो रेडियो का पहला प्रसारण हुआ था 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में रेडियो का पहला प्रसारण हुआ था। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।